लेकिन उसके पहले देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें और शुरुआत जापान से। जापान में हाल ही में 7.1 तीव्रता वाला भूकंप आया और इसके बाद जापान की सरकार ने महाभूकंप की चेतावनी दे दी। सरकार ने कहा है कि कभी भी बेहद तेज भूकंप आ सकता है जिसकी तीव्रता 10 तक हो सकती है। कहा जा रहा है कि ये भूकंप समुद्र में मौजूद नानकाई घाटी से पैदा होगा और इसकी कोशी, ओसाका और नागोया जैसे बड़े इलाके भी प्रभावित होगा। इस महाभूकंप की तुलना 2011 में आए भूकंप और सुनामी से की जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का भूकंप इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकता है और इसकी तीव्रता 9 या 10 हो सकती है। इस भूकंप में लाखों लोगों की मौत होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भूकंप से सैकड़ों अरबों का नुकसान भी हो सकता है। जापान के मेट्रियोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये चेतावनी जारी की और लोगों से सुरक्षित रहने के लिए कहा है। ये भी कहा गया है कि भूकंप बेहद प्रभावशाली होगा और धरती बुरी तरह से हिलेगी, बड़ी सुनामी आएगी और भूकंप असामान्य होगा क्योंकि प्रशांत महासागर की नानकाई घाटी में एक बड़ा सबडक्शन जोन यानी कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच की दरार से घाटी बनी हुई है और यहाँ पहले भी भयानक भूकंप आते रहे। टोक्यो के पश्चिम में शिजुओका से लेकर क्यूशु द्वीप तक समुद्र के अंदर 800 किलोमीटर लंबी घाटी है। इस घाटी में हर 1-2 सदी में 9 तीव्रता के भूकंप आते हैं, इसलिए इन्हें मेगा थ्रस्ट क्वेक्स कहा जाता है, यानी कि जोड़े से आने वाले भूकंप जिससे महासुनामी आती है। 1770 में नानकाई घाटी के सभी सेगमेंट एक साथ फट गए, जिसकी वजह से जापान का दूसरा सबसे बड़ा भूकंप आया। इसकी वजह से माउंट फूजी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, जिसके बाद 1954 और फिर 1944 में भी जापान में बड़ा भूकंप आया था। ये सभी भूकंप बेहद भयावह थे। जापान की सरकार ने कुछ समय पहले कहा था कि अगले 30 साल में 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है और इसकी संभावना 70% तक है। अगर सबसे बुरी स्थिति बनेगी तो इस भूकंप से कम 3 लाख लोगों की मौत होगी और 110 लाख करोड़ का नुकसान होगा। जापान अपने लोगों को इसलिए चेतावनी जारी कर रहा है ताकि लोग सुरक्षित स्थान पर पहले से ही चले जाएं। डिजास्टर किट तैयार रखें, जिसमें बोतल बंद पानी, लंबे समय तक चलने वाला खाना, टॉर्च, रेडियो और कुछ ज़रूरी सामान हो। हालांकि परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, पर अलार्म बजे तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होता है। और बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में चीन की 62 अरब डॉलर की आर्थिक कॉरिडोर परियोजना खतरे में पड़ गई है। पिछले 2 सप्ताह के पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बंदरगाह शहर ग्वादर में बलूच हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शन में चीन की परियोजनाओं के भविष्य पर संकट के बादल खड़े हो गए। पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं पर भी निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में चीन असहज और उससे पाकिस्तान के सामने अपनी चिंता खुलकर जाहिर करती है। पिछले सप्ताह की शुरुआत में बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन हिंसक हो गया था। प्रदर्शनकारियों और बंदरगाह परियोजना की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों के बाद तनाव बड़ा सा हुआ है। पाकिस्तान की सेना ने बताया कि हिंसक हमलों में एक सैनिक की मौत हुई और 16 अन्य घायल हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि दर्जनों बलूच लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अज्ञात जगहों पर रखा गया। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं कई दिनों तक निलंबित रहीं। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे गरीब प्रांत है। ये प्रांत खनिज संपदा से भरा हुआ है। बलूचिस्तान में आने वाला ग्वादर का गहरा समुद्र बंदरगाह विजिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसे हिंद महासागर में सीधी पहुंच प्रदान करता है। 62 अरब डॉलर की लागत से बनने वाले चीन पाकिस्तानी आर्थिक कॉरिडोर का ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। चीन ने इस परियोजना को 1 दशक पहले लॉन्च किया था, लेकिन अड़चनों के चलते अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। दरअसल ग्वादर में सीपीईसी से संबंधित चीनी फर्मों और मजदूरों की उपस्थिति ने प्रदर्शनकारियों को इस शहर की ओर खींचा है। ग्वादर में विरोध प्रदर्शन नई बात नहीं है और ये जल्द खत्म होते भी नजर नहीं आते हैं, क्योंकि बलूच लोगों के पाकिस्तान सरकार से बहुत गहरे मतभेद हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ग्वादर बंदरगाह और पाकिस्तान में सीपीईसी समेत मेगा प्रोजेक्ट्स पर बढ़ते हमलों से
चीन के सब्र का बांध टूट रहा है। इसका असर यह हो सकता है कि पाकिस्तान में नई परियोजनाओं और निवेश में कमी आ सकती है। चीन का विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कहता रहा है, लेकिन हाल ही में हुई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य में सर्वोच्च शब्द हटा लिया गया और इसी साल गर्मियों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस्लामाबाद दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान को सुरक्षा स्थिति पर प्राथमिकता से ध्यान देने की बात कही थी। और बात आईफोन की। आईफोन मेकर कंपनी एप्पल अपने यूजर्स के लिए एक साल, जी हां, इस साल आईफोन 16 सीरीज ला रही है। यूजर्स भी इस सीरीज को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह सीरीज खास होगी क्योंकि कंपनी इस साल के आखिर में यूजर्स के लिए एआई फीचर्स भी पेश करने जा रही है। हालांकि इसी बीच एप्पल यूजर्स के लिए एक बुरी खबर भी सामने आई है। दरअसल आने वाले कुछ महीनों में एप्पल मोबाइल्स पर इंटेलिजेंस फीचर आने वाले हैं, जिसकी वजह से यूजर्स से हर महीने $20 यानी कि करीब 1600 रुपये अलग से चार्ज किए जाएंगे। वहीं आईफोन 16 की कीमत भी पहले से कहीं ज़्यादा होने की संभावना है। ऐसे में आपके लिए आईफोन चलाना महंगा हो सकता है। एप्पल की अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज आईफोन 16 में एआई फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ पुराने आईफोन 15 सीरीज में भी एआई फीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। एक्सपर्ट की माने तो एप्पल इंटेलिजेंस फीचर को धीरे धीरे रोल आउट किया जाएगा। इसके लिए कंपनी की ओर से सब्सक्रिप्शन चार्ज भी वसूला जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो आईफोन 16 में कई बड़े फीचर्स मिल सकते हैं। इसकी मदद से यूजर्स ऑटोमेटिक तरीके से ईमेल और इमेज जनरेट कर पाएंगे। हालांकि सिक्योरिटी खतरों के मद्देनज़र यूरोप और चीन अपने देश में एआई फीचर्स पर रोक लगा सकते हैं। एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स iOS 18.1, iPad OS 18.1 और मैक OS 15.1 अपडेट के साथ एप्पल डिवाइस पर मिलने लगेगी। iOS 18 के साथ यूजर्स को कई बड़े फीचर्स मिलने वाले हैं, जिनमें यूजर्स प्राइवेसी, स्लो चार्जिंग, पासवर्ड भूलने जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी नए अपडेट शामिल हैं। इस पब्लिक बीटा वर्जन को यूजर्स आईफोन 15 सीरीज से लेकर ऐसी तक के मॉडल में इस्तेमाल कर सकेंगे। और बात करते हैं अगली खबर की। कोविड-19 फैलाने वाले वायरस ने इंसानों की दुनिया के बाद अब जंगल की ओर रुख किया है। वर्जीनिया टेक की कन्वर्जेशन बायोलॉजिस्ट अमांडा गोल्डबर्ग ने बताया है कि हमने कई जंगली जानवरों की प्रजातियों में से वायरस डिटेक्ट किया है। इस प्रजातियों में इसका संक्रमण 60% तक है। जंगलों से लाए गए जानवरों का 800 से ज़्यादा स्लैब सैंपल लिया गया। ये सभी रिहैबिलिटेशन सेंटर में थे, जहां से इन्हें ठीक करके वापस जंगल में छोड़ना था। लेकिन इस दौरान 6 अलग अलग प्रजातियों के जानवरों से ऐसे एंटीबॉडी डिटेक्ट हुए हैं जो कि SARS-CoV-2 वायरस के संक्रमण के बाद बने होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज़्यादातर संक्रमित प्रजातियां उत्तरी अमेरिका से हैं। अमांडा ने बताया कि जिन जंगली जानवरों में से ये वायरस मिले हैं वो कॉटनटेल खरगोश, रकून, पूर्वी डियर चूहा, वर्जीनिया ओपोसम, ग्राउंड हॉक्स और पूर्वी रेडबैट्स हैं। सभी जंगली जानवरों में ये वायरस या उससे संबंधित लक्षण नहीं दिखे हैं, लेकिन भविष्य में इसके फैलने का खतरा बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सभी देशों और सरकारों को लगातार कोविड-19 के वायरस और उसके संक्रमण के तरीके पर नजर रखनी होगी, ताकि फिर से महामारी न फैले। अगर ऐसा होता है तो इस बार तबाही का स्तर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन किस स्तर का है इसका पता लगाया जाना अभी बाकी है। तो आइए आंकड़े मारे फैसला आपका की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं